हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो है समेशन मेथड लेते हैं। इस समेशन मेथड्स को जो है रीति या योग विधि कहते हैं। इसके अंदर ये जो फॉर्मूला है F बराबर समेशन सी एफ अपॉन एन, तो यहाँ पर हमें क्या है, संचय आवर्ती सबसे पहले फाइंड आउट करनी पड़ती है और संचय आवर्ती निकालकर उन संचय आवर्ती का कुल योग करना पड़ता है और उसके बाद टोटल ऑब्जर्वेशन जो होते हैं एन यानी सिग्मा एफ। एन क्या है? सिग्मा एफ है, यानी आवर्तियों का कुल योग करके उस कुल संचय आवर्ती के योग में आवर्तियों के कुल योग का भाग दे देते हैं, तब हमारे सामने जो एफ की वैल्यू आती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए ये एक्स बार है, समांतर माध्य बराबर एम कैपिटल माइनस स्मॉल आई विदन ब्रैकेट एफ माइनस 1। तो अब यहाँ ये जो आई है ये वर्ग विस्तार है और एफ जो है वो हमने पहले भी बता दिया है कि एफ का फॉर्मूला क्या है, एफ इज इक्वल टू समेशन सी एफ बटा एन। तो एफ जो है वह संचय आवर्तियों के योग को कुल संख्याओं से भाग दे दिया जाता है, यानी कुल आवर्ती की जो संख्या होती है उससे भाग दे दिया जाता है। और ये जो m है, ये m जो होता है वो जो वर्ग अंतराल है या वर्ग विस्तार है, अंतिम अधिकतम वर्ग विस्तार का मध्य बिंदु जो है वो m है। तो अब हम इसको एक क्वेश्चंस के द्वारा समझ सकते हैं। ये हमारे सामने क्लास इंटरवल है और इसके सामने ये इसकी आवर्ती है और फिर उसी प्रकार से रेस्पेक्टिव जो है उसकी संचय आवर्ती कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। सबसे पहले हमारे सामने ये जो चल रहा है वो है आपके क्लास इंटरवल 0 से 7, 7 से 14, 14 से 21, 21 से 28, 28 से 35, 35 से 42, 42 से 49 और 49 से 56। तो ये हमारे सामने वर्ग अंतराल हो गया। ये वर्ग अंतराल जो अधिकतम वर्ग अंतराल है 49 से 56, इसका मिड पॉइंट अगर हम निकालेंगे तो वो है m और उसकी वैल्यू होती है 52.5। अब हमारे सामने ये आवर्तियाँ हैं आपके 0 से 7 के सामने 26, 7 से 14 के सामने 31, 14 से 21 के सामने 35, 21 से 28 के सामने 42, 28 से 35 के सामने 82, 35 से 42 के सामने जो है आपके 71, 42 से 49 के सामने 54 और 49 से 56 के सामने 19। इन 26, 31, 35, 42, 82, 71, 54 और 19 को जोड़ करते हैं तो n निकलता है। इस n को हम n बराबर समेशन एफ भी कहते हैं। ठीक है, तो ये n हो गया 360। अब हम जो है ये संचय आवर्ती निकालेंगे। 26 में 31 को जोड़ा 57, 57 में 35 को जोड़ा 92, 92। उसके बाद 92 में 42 को जोड़ा 134, 134 में 82 को जोड़ा 216, उसमें 71 को जोड़ा 287, उसमें 54 को जोड़ा 341, उसमें 19 को जोड़ा 360। तो समेशन किया इन सब का 26, 57, 92, 134, 216, 287, 341, 360। तो हमारे सामने समेशन CF आ गया, उसकी वैल्यू हो गई 1513। अब हम इसको इस वाले फॉर्मूले में पुटअप करेंगे। m की जगह वैल्यू आ जाएगी 52.5, i की जगह जो वैल्यू है 7 का अंतराल है क्लास इंटरवल, और ये जो f है ये f हमने कैसे निकाला, समेशन CF बटा समेशन f। समेशन CF की वैल्यू है 1513 और समेशन f की वैल्यू है आपके 360। तो ये हमने इसको भाग दिया तो ये वैल्यू आ जाती है 4.203 और ये फॉर्मूला है f की वैल्यू 4.203 में -1। तो इस प्रकार से 52.5 - 7 और 4.203 - 1। तो हमारे सामने ये जो कैलकुलेशन आती है वो इस प्रकार से आएगी 52.5 - 22.42 इक्वल टू 30.08। तो यहाँ जो आपके समानांतर वाद्य आया है x बार वो 30.08 आया है। ये विधि भी समांतर माध्य ज्ञात करने के काम में आती है, लेकिन अमूमन बहुत कम काम में आती है। थैंक यू।